बीजेपी की तरफ से उनका नाम आया। जगत प्रकाश नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साथ में दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के खाते में ये श्रेय जाएगा कि देश को पहला महिला आदिवासी राष्ट्रपति बीजेपी ने दिया। अगर पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के तौर पर कांग्रेस की तरफ से नाम आया, तो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के तौर पर बीजेपी का नाम इतिहास में इस फैसले के लिए ज़रूर याद रखा जाएगा, जब द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया गया और उनकी जीत बड़ी नहीं बहुत बड़ी हो, ये इंश्योर किया बीजेपी की इलेक्शन टीम ने, इलेक्शन मैनेजमेंट टीम ने, क्योंकि बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग हुई है। 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, 100 से ऊपर विधायक हैं जहां पर ये क्रॉस वोटिंग हुई है। और इसीलिए जो जीत का अंतर है, यशवंत सिन्हा बनाम द्रौपदी मुर्मू की इस जंग में, कौन बनेगा राष्ट्रपति की इस जंग में, वो अंतराल और बढ़ गया है। यही भारत की खूबसूरती है जिसकी बात मैं बार बार कर रहा हूँ। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया कि इस तरह के समाज का व्यक्ति, पिछड़े तबके का व्यक्ति, एक आम साधारण परिवार की महिला जो अपने जिनके पति का देहांत हो चुका है, जिन्होंने अपने बेटों को खो दिया है, जो एक तरीके से संन्यास ले चुकी थी, लेकिन पढ़ी लिखी महिला, 2 बार विधायक रही, 1 बार राज्यपाल रही, वो उड़ीसा जैसे पिछड़े प्रदेश से आती हैं, मयूरभंज जैसे पिछड़े ज़िले से आती हैं, लेकिन दिल्ली में बैठी सत्ता, दिल्ली में बैठे लोग उनको नहीं भूलते हैं, उनकी समझदारी को समझते हैं, उनकी ताकत को परखते हैं, उनको मौका देते हैं और देश भर के तमाम चुने हुए सांसद, विधायक उनके अपना वोट देकर भारी बहुमत से जिताते हैं। क्योंकि इस चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता है, सांसद विधायक अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देते हैं। और वो दिखाता है कि 68 अभी तक का जो वोट परसेंटेज है, फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, 5,77,000 से ज़्यादा वोट द्रौपदी मुर्मू जी के पास हैं और 2,61,000 वोट जो हैं उससे ज़्यादा कुछ यशवंत सिन्हा को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतराल करीब करीब 68% वोट जो अभी तक काउंट किए गए हैं, 68% वोट द्रौपदी मुर्मू जी को बने हैं और 32% वोट यशवंत सिन्हा के खाते में अब तक दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं महामहिम मुर्मू। मेरे साथ उड़ीसा में मयूरभंज से जहां की आने वाली हैं, रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। उस पिछड़े छूटे हुए समाज के तबके के लोग कैसे आज खुशियां मना रहे हैं। जो लोग दिल्ली की भाषा, चाहे वो अंग्रेजी की हो चाहे वो हिंदी की हो, नहीं बोल पाते, वो उड़िया भाषा में, लोकल डायलेक्ट में बात करते हैं, उनकी बातों को समझ रही है मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जो वहाँ पर खड़ी हुई हैं। मनोज्ञा के साथ बात करते हैं। तस्वीरें स्क्रीन पे चलने दीजिए जो इस वक्त चल रही हैं प्रधानमंत्री की मुलाकात वाली। मनोज्ञा, वहाँ क्या चल रहा है, क्या दिखा सकती हैं, क्या बता सकती हैं? दिन भर तो होली थी और अभी दिवाली है, अनार एक के बाद एक फट रहे हैं यहाँ पर। और उसके साथ साथ आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो बम और लड़ी और पता नहीं क्या क्या आज यहाँ पर रंगीन था पूरा दिन। ऐसा चुनाव कम होता है जब नतीजे के शोहरत और नतीजे की जो खूबसूरती होती है वो पहले हो जाती है। क्या कहेंगी आज द्रौपदी जी? आज हम एक तो गाना गाएंगे उनके लिए और मोदी जी के लिए एक तो गाना गाएंगे। बोले ए संगात चमके दिल मोदी सरकार, बोले ए संगात चमके दिल मोदी सरकार। भाषा से कोई फर्क पड़ता है कि भाषा इस समय प्यार की भाषा है दीदी के लिए? नहीं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब मतलब एक ही है। रंगों से चेहरा भरा हुआ है पूरा। हाँ जी, हमारे ओडिया में 12 पास और 13 पर्व और सारा फेस्टिवल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ा दिन है जब सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हैं। क्या संदेश देंगे पूरे देश को आज यहाँ से, इस जिले की ओर से? हम सबकी तरफ से एक ही संदेश देना चाहेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाबी तो मिल गई है क्योंकि इतिहास रच दिया गया है। मयूरभंज उड़ीसा का सबसे बड़ा जिला है और इतना बड़ा जिला भले ही आबादी में तीसरे नंबर पर हो उड़ीसा में, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं यहाँ के आज के सेलिब्रेशन की, यहाँ के आज के आनंद की मैं कहूँ तो आज कितना बड़ा दिन है। हर व्यक्ति एकदम खुशी के रंग में बहुत बड़ा दिन है। रायरंगपुर वासी आज पूरा नहा रहे, सुबह से नाच रहे हैं, बम आतिशबाजी मिठाई और उपाय नहीं है, और सब सुबह से थक के चूर हो चुके हैं। ये बात सही है, जिस तरह से ढोल नगाड़े बाकी जगह बज रहे हैं, यहाँ पर रात को इस समय इतनी भीड़ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप रास्तों को देख लीजिए, इस तरह से पूरी तरह से रोशनी है आज सड़कों पर, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है। और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें, उनके पोस्टर्स और धन्यवाद करते हुए लोगों को। आज कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। हमारी द्रौपदी दीदी, जो हमारे इस अंचल में सब कोई उनको द्रौपदी दीदी के नाम से जानते हैं, वो आज राष्ट्रपति बन रही है, बन चुकी है। तो हम लोग बहुत खुशी है और हमारे बातों से आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग कितने खुश हैं। खुश कितने हैं? आज का दिन कैसे याद रखा जाएगा? आज के दिन हमारे इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि रायरंगपुर में एक अच्छा सा प्रेसिडेंट हमारे जो है इंडिया लेवल पे मयूरभंज का नाम आज चुनाव है, राजनीति है, लेकिन ये एक ऐसा राज्य होगा जहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों ने वोट किया है। और यहाँ पे दोनों विपक्ष के भी आदमी लोग आए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग सब साथ दे रहे हैं और बहुत खुशी मना रहे हैं। देखिए ये खास बात है, राजनीति से ऊपर होता है राष्ट्रपति का पद, लेकिन आज तो राजनीति से ऊपर है यहाँ पर खुशियों के ये पल, क्योंकि जितने लोग आपको दिख रहे हैं वो अलग अलग पार्टी से हैं। हर चौराहे पर खुशियां हैं, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सबसे सुंदर सज कर आज उसी तरह से यहाँ पर डांस, गाना और उसके साथ साथ जब जगन्नाथ के बिना तो वैसे भी उड़ीसा अधूरा है। लेकिन आज का ये क्रेडिट किसको देंगे, किसको सबसे बड़ा श्रेय देंगे द्रौपदी मुर्मू को इस पद पर पहुंचाने का? मोदी जी को सबसे पहले टिकट वो दिए हैं, मोदी जी सबसे पहले टिकट वो दिए हैं मोदी जी ने। उसके बाद जाकर के हमारे सारे पार्टी, सारे विधानसभा से, लोकसभा से 70% से ज़्यादा बहुमत उनको जा रहा है, वो श्रेय उनको ही जाता है। ये क्या चुनावी राजनीति है? आज से ही देख ले कि 24 की तैयारी हो रही है क्या? देखिए ऐसा हम लोग नहीं समझ कर चलते हैं। यहाँ पे बीजेपी बीजेडी दोनों, विपक्ष का और सत्ता के दोनों पार्टी ही वोट दे रहे हैं राष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति पदवी ही कुछ ऐसी है जो अपर लेवल होती है। मयूरभंज जिला बहुत कम लोग जानते हैं देश में भी, लेकिन राष्ट्रपति के नाम के आने के बाद सब जान गए हैं। एक निवासी के तौर पर क्या देखते हैं? विश्वास कीजिए, हम लोग बाहर जब बताते थे ना रायरंगपुर, तो बोलते थे रायपुर, राजगांगपुर, हम लोग को खुद खराब लगता था। हम लोग उनको बताना पड़ता था, नियरेस्ट शहर हम लोग का जमशेदपुर है, उनको बताना पड़ता था। बारीपदा और जमशेदपुर के बीच में हम लोग रहते हैं रायरंगपुर। अब रायरंगपुर बोलने से पहले सब समझ जाते हैं रायरंगपुर, राजगांगपुर ही बोला था रायरंगपुर, अब ये समझ आ गया। अब रायरंगपुर कितना बदल गया है, खासतौर से इलाके के लिए। एज विधायक पे तो उन्होंने काम किया, लेकिन अब राष्ट्रपति बनने के बाद दीदी के लिए क्या संदेश? बहुत बहुत खुशी हो रहा है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि दीदी अब आज जिस पद पे बैठी हैं वो देश को एक नई दिशा की ओर लेके जाएंगी। मोदी जी का साथ उनको मिला है और भारत देश एक उन्नति, शहर, गांव, दूर दराज के इलाकों में आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है। दीदी से क्या कहोगे आप सबसे पहले कि ये काम करिए हमारे जिले के लिए? देखिए ये बहुत बड़ी बातें हैं जी। सुमित जी, मनोज क्या दो चीजें, इन युवाओं के चेहरे पर जो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है ना, वो आपकी इन तस्वीरों में कैद हुआ है कि भाई हमारे इलाके की हमारी दीदी, जिस इलाके को लोग बाग पहचानते नहीं थे, उस इलाके को पहचान दिलाई है। तो वो जो ताकत का फील होता है ना कि हाँ ये अब हम लोग वी हैव अराइव्ड, वो वाली फीलिंग दिखाई दे रही थी इस पूरी बातचीत में। जो आप वहाँ मौजूद इन युवाओं से, मेरे ख्याल से ज़्यादातर मिलेनियल्स होंगे, इस सदी की पैदाइश के बच्चे होंगे जो 20, 22, 25 साल के होंगे, और उनको ये प्राइड फील हो रहा है कि आज उनका शहर रायरंगपुर, उनका ज़िला मयूरभंज आज दुनिया के मानचित्र पर छाया हुआ है, क्योंकि एक फैसला जो लिया बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। दूसरी तस्वीर जो आपके सामने स्क्रीन पर है, जहां प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, राष्ट्रपति महामहिम मनोनीत द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जेपी नड्डा साहब दिख रहे हैं। उस तस्वीर को ज़रा बड़ा कीजिए, फुल फ्रेम दिखाइए। उस तस्वीर में उस सेकंड विजुअल को अगर फुल फ्रेम करेंगे तो पीछे एक तस्वीर लगी हुई है। जब ये तस्वीर दोबारा चलेगी कुछ देर के बाद, ऊपर देखिए एक फ्रेम लगा हुआ है, दो तस्वीरें हैं। उसमें राष्ट्रपति कोविंद दिखाई देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। अब से 3 दिन के बाद 25 तारीख की शाम से कोविंद साहब,
पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे और इस तरह की सरकारी इमारतों में, सरकारी बंगलों में, सरकारी जगहों पर अब राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी की तस्वीर लगी होगी।